महाशिवरात्रि के दौरान ही ये खुशखबरी सभी को मिलती है भाई। कितनी अनोखी परंपरा है ना हमारे पहाड़ों की। आज के दिन पे एक स्पेशल सी चीज निकालते हैं। गांव के आसपास ही बहुत सारे बुरांस के फूल खिले रहते हैं। बनाने में इन सब चीजों को बहुत मेहनत लगी थी। केदारखंड में इस नदी का वर्णन भी मिलता है। सुबह के 7:30 बजे बाहर बूंदाबांदी स्टार्ट होने लगी है और ऊपर की चोटियों पे खूब सारी बर्फबारी। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के बरसते हुए इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज है महाशिवरात्रि, तो आप सभी को भी महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा दृष्टि आप सभी लोगों पे हमेशा बनी रहे। साथ ही आज एक खुशखबरी भी मिलने वाली है। केदारनाथ भगवान जी के मंदिर के कपाट खुलने की तिथि निर्धारित होगी ऊखीमठ ओमकारेश्वर मंदिर में। आज अपना व्रत भी है, तो सबसे पहले चलते हैं गांव के शिवालय में भगवान जी को जल चढ़ाने के लिए। तो अभी मैं हूँ अपने गांव में स्थित भगवान गिरिजेश्वर महादेव जी के मंदिर के पास में। भगवान जी को जल भी चढ़ा दी है, पूजा अर्चना भी हो चुकी है और आज यहाँ पे खूब सारे श्रद्धालु आ रहे हैं भगवान जी को जल चढ़ाने के लिए। मंदिर बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे स्थित है। चारों ओर बस बांज बुरांस के घने से जंगल, और जंगल में आजकल खूब सारे बुरांस के फूल खिले हैं जो कि आसपास के माहौल में और भी चार चांद लगा देते हैं। मंदिर के पास से बहती है उत्तरवाहिनी नदी, जिसमें कि आजकल पानी तो काफी कम है लेकिन निरंतर बहता रहता है। और स्कंद पुराण के केदारखंड में इस नदी का वर्णन भी मिलता है। उत्तरवाहिनी नदी के नाम से इसको जानते हैं। भगवान जी के मंदिर के पास में ही यहाँ पे देखिए नागराजा जी की प्रतिमा है इस पूरी सी शिला पे, जो कि सीधे पीछे नदी के पास से आ रही है और यहाँ तक। गिरा गांव में उत्तरवाहिनी नदी, और ये जो नाग राजा है 9 नाग है ये कि अनंताय नमः, बासुकी नमः, शेषाय नमः, पद्मनाभाय नमः, कमलाय नमः, संपाय नमः, धृतराज नमः, तक्षकाय नमः, कालियाय नमः। ये 9 नाग। फिर इनके एक गायत्री है कि नवकुलाय विद्महे विसंताय धीमहि तन्नः सर्पो प्रचोदयात्। इसमें क्या ये माँ के होने वाला कि काल सर्प योग दुनिया में लोग जो कहता है कि नाग नागिन बना नाग पंचमा तो चढ़ेगा। हमारे ये गिरिजेश्वर महादेव ऐसे नाग नागिन ना चढ़ा तुम अपने आप एक लोटे पानी चढ़ाओ, दूध और ज्योतिर् चढ़ाओ, काल सर्प योग और इससे पितृदोष दूर होता है। ये प्रमाणित है। यहाँ एक नाग प्रत्यक्षम किम प्रमाण हमारे पास है। एक नाग आकृति ये है, कुंड ये है, लिंग अनर्स है, उसके बाजू में क्या है माता पार्वती का कुंड है। ये प्राकृतिक कुंड हमने बनाया नहीं उसको, वो अपने आप कुंड जो है वो अपने आप प्राकृतिक कुंड है। यहीं से आकर के इसमें 360 कुंड है यहाँ नदी से लेकर देवताल तक। गुप्त शिवालय यहाँ बहुत है लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण में एक ही है। यहाँ हमारे गांव में स्थित गिरिजेश्वर महादेव जी के मंदिर में बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं पूरे साल भर अलग अलग गांवों से। बाकी मंदिर के पास में इस वाले पेड़ पे बुरांस काफ़ी जल्दी खिल चुके थे, लेकिन आजकल देखिए आधे से ज़्यादा तो पूरे सूख चुके हैं। कनो कुछ ना मंदिर में उम्र कहती हुई अब ठीक चलता भाई, ठीक है भाई। गांव में आकर तो बहुत लोगों से मिलना जुलना हो जाता है और खासकर बुजुर्गों से। अब जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है तो मौसम भी साफ होने को हो रहा है और ऐसे में सामने की बर्फीली चोटियां भी बादलों के बीच से थोड़ी बहुत दिखाई देने लगी हैं। मुझे तो लगा था कि आज काम वाले नहीं आएंगे, लेकिन घर पे चहल पहल बढ़ गई है और मिस्त्री भी पहुँच चुके हैं। चलो जी, आज से मिस्त्री लगाएंगे हैंडल वगैरह मैट फिनिश में। अब घर पे कारपेंटर भाइयों का तो लगभग बड़ा काम तो कंप्लीट हुआ। बस बारीक से काम, हत्ती, लॉक, चटकनी वगैरह ये सब काम रह गया है। बाकी माँ अब जा रही हैं आज परवाड़ी वाले घर पे। देर हो गई और मुझे घर पे ही रहना है काम वगैरह देखने के लिए। अपने एक भाई हैं यश भाई ऋषिकेश वाले, वो अभी हैं ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में। जय श्री केदार, ओम नमः शिवाय। मैं यश हाइकर अड्डा से इस समय खड़ा हूँ ओमकारेश्वर टेम्पल ऊखीमठ में, और आज महाशिवरात्रि के पर्व पर केदारनाथ बाबा के कपाट खोलने की तिथि आ चुकी है। 2 मई 2025 सुबह 7 बजे बाबा के कपाट खोले जाएंगे।
हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो आप लोग भी अब तैयारी कर सकते हैं भगवान केदारनाथ जी के दर्शनों के लिए आने की मई महीने से। ए बउआ, तुम भी चलोगे केदारनाथ? ये तो तीर्थ किनारे नहीं रहेंगे, नज़दीक पे। अरे 2 मई तो इनकी शादी भी है ना। अरे और हर साल महाशिवरात्रि के दौरान ही ये खुशखबरी सभी को मिलती है भाई। अब इसके बाद सभी लोग तैयारियां करते हैं केदारनाथ धाम वाले रूट पे अपने व्यवसाय की, क्योंकि उन्हें बहुत सारी तैयारियां करनी होती हैं अगले 6 महीने यात्रा सीजन के लिए। 3 इंच ऊपर से छोड़ के 2 इंच यहाँ से छोड़ के। चलो बढ़िया। चलो जी, आज से यहाँ पे अपनी कंप्यूटर टेबल पे भी काम स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे। इसकी पूरी माइका निकालनी है। पहले तो इस पर LED स्ट्रिप लगाई थी मैंने, ये सारी माइका निकाल के, क्योंकि ये टूटी हुई थी बीच बीच में कहीं से। इसे पूरा काम करवाएंगे अच्छे तरीके से। और ये बनवाई थी हमने 3 साल पहले घर पे ही, और लगभग इसको बनाने की कॉस्ट आई थी 30,000 रुपये के आसपास। 25,000 का तो मटेरियल ही लग गया था लगभग। पहले पूरी माइका निकालनी है गर्म करके। पूरी 1 घंटे की मेहनत के बाद यहाँ पे पूरी माइका निकाल दी है इस साइड से और ऊपर से। बाकी यहाँ पे किचन में जो कैबिनेट बनी है उसके पल्लों पे होल करे जा रहे हैं, कब्जे गलाए जा रहे हैं। अब 4 मिस्त्री हैं घर पे, तो काम काफ़ी तेज़ी के साथ हो रहे हैं, जो कि लास्ट के फिनिशिंग वाले काम हैं अभी। बाकी कल अपने कमरे में कुछ ऐसे पैनलिंग हुई है यहाँ इन खिड़की और दरवाजे की चौखटों पे। पैनलिंग होने के बाद ये चौखटें काफ़ी बड़ी बड़ी भी महसूस हो रही हैं और अच्छी भी लग रही हैं। यहाँ पे छोटे वाले हैंडल लगे हैं और यहाँ ऊपर पे ये बड़ा वाला हैंडल लगा है बड़े पल्ले पे। तो साथ ही आज किचन में भी काम चल रहा है कैबिनेट के पल्ले फिक्स करने का। मतलब कि हमने मटेरियल वेस्ट नहीं करा, कुछ न कुछ बनाया है उसका, और ऐसी जगह पे बनाया कि वो डेली यूज होता ही रहेगा। लाइट फिटिंग का काम तो अंदर कमरों में लगभग कंप्लीट हो चुका था, थोड़ा बहुत रह गया है कुछ राउंड सीट वगैरह लगाना। उसके बाद तो लगभग 95% तो काम कंप्लीट ही है। बाकी अपनी कंप्यूटर टेबल पे कुछ ऐसे कलर की माइका लग रही है। ठीक बा, ज़्यादा स्क्रैच नहीं है इस पर लगे हुए। अब लगा तो रहे थे ये वाली माइका, लेकिन इसमें छोटे छोटे स्क्रैच भी हैं। ये देखिए हल्का सा ही यहाँ पे। इस पर गोल्डन ब्राउन लगा के देखते ज़रा। पूरा मिट जाइए। नहीं मिट के थिनर इसी को लगाओ। कहाँ एक एज बेंडिंग लानी पड़ेगी, ये भी बर्बाद जाएगा। बाकी घर पे बस अब लाइट का काम बचा है, इन गेट के कॉलम पे ऊपर लाइट लगाना है, लेकिन उससे पहले ये टाइलें ठीक करवानी हैं अच्छे से, फिर गेट वगैरह भी इंस्टॉल कर देंगे वहाँ पे। बस अब पेंट से काम हो रहा है, तो डिसीजन ये लिया है कि यही वाली माइका लगेगी। इतना ही ये टुकड़ा बचा है ऊपर के लिए, और पहले कुछ इतने डार्क कलर की माइका लगी थी। दोनों में देखिए बहुत अंतर है। अपने कंप्यूटर टेबल पे काम होना है तो सारी ड्रॉवर खाली करके रखनी पड़ेंगी। 6 के 6 ड्रॉवर पे उनके नंबर भी लिख लिए हैं, और सारी ड्रॉवर फुल भरी थी सामान से। पर एक इनके बाहर की ये माइका भी चेंज करनी है, कुछ जगह पे ऐसे टूटी हुई थी, ये तो स्टार्टिंग में ही टूट गया था। तो ऐसे कुछ माइका लगा दी है अपने कंप्यूटर टेबल के ऊपर से। तो अब एक कमरे की थीम के हिसाब से मैच हो रहा है अच्छे से। बहुत दिनों के बाद 4 चाय बनी है मात्र, नहीं तो आजकल डेली 8 से 10 लोग तो काम करते ही थे घर पे। बाकी अब सारे ड्रॉवर की जो ये माइका है ये भी निकालनी है। इन पे लास्ट टाइम की कुछ न कुछ कमियां हैं जो कि अभी पता चल रही हैं जब मिस्त्री जी बता रहे हैं। बनाने में इन सब चीज़ों को बहुत मेहनत लगी थी, बहुत समय भी लगा था, लेकिन तोड़ने में या उतारने में काफ़ी कम समय, 1-2 घंटे में ही सारा काम हो गया। पर यह है कि कुछ नया करने के लिए कुछ पुराना तो निकालना ही पड़ेगा। अब इंसान है, समय के साथ साथ ज़रूरतें और इच्छाएं तो बदलती रहती हैं। वैसे मेरे कमरे में सब कुछ रेनोवेट होना था, लेकिन 2-3 चीज़ें तो नई बन गई। बस एक कंप्यूटर टेबल ही एक मात्र ऐसी चीज़ है जिसको हम रेनोवेट कर रहे हैं, पर बाहर से दिखने में बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि ये इस बार ही रेनोवेट करी है, लगेगा पूरी नई बनी है। बंदर ऐसे हैं आजकल कि डरते ही नहीं, छोटे बच्चों पे तो अटैक भी कर देते हैं। ये तो तना बांध और देखिए नहीं बेर केले वगैरह ये बढ़ते बढ़ते हैं। चलो बढ़िया। चलो जी, सब जगहों पे हैंडल लग रहे हैं, ठीक हो रहा है ना। आज तो दिन भर घर पे ही रहा, कुछ भी काम नहीं करे। शाम के 5 भी बज चुके हैं। बाकी माँ भी पहुँच चुकी हैं परवाड़ी वाले घर से।
पूजा का सामान लाई मैं। पूजा का सामान, माँ पूजा सामग्री ले आई है जिसमें कि पैया की पाती, बुरांस के फूल और छोटी छोटी कुछ टहनियाँ पैया की। जंगल के पेड़ू। ये है तेड़ू। आज के दिन पे ये स्पेशल सी चीज निकालते हैं, तेड़ू। ये देखो जी, ये है जंगली कंदमूल तेड़ू। यही सब चीजें महाशिवरात्रि के दौरान पूजन सामग्री के रूप में लाई जाती हैं। इन्हीं सबसे प्रसाद वगैरह भी बनता है। अब बस पूजा सामग्री तो पहुंच चुकी है। अब आज पहाड़ी स्टाइल में हम महाशिवरात्रि का पर्व मनाएंगे जैसे हमारे पूर्वज मनाते आ रहे हैं पहले से। पुरानी परंपरा है। हाँ, हो रहा है नहीं। सबसे बढ़िया बात यह है कि आजकल गांव के आसपास ही बहुत सारे बुरांस के फूल खिले रहते हैं और गिरिया गांव के ठीक सामने जो बड़ा सा जंगल है, इसमें तो कहना ही क्या। अब सारे रूम का कलर सेम कर दिया है फर्नीचर का। कमरा बना आप, अच्छा लग रहा है। चमक ठीक नहीं है। मैं इस कमरे में लास्ट काम है, इसके बाद कुछ भी नहीं करवाना है भाई। कांच लगाना वो तो सब बाद में होगा। ये है कुंडी वाले मास्टर, चटकनी वाले। अच्छा लगाना। टाइम बच रहा है तो ये दरवाजे भी लगवा देते हैं। अंदर इस पे बोर्ड है, कॉर्नर से मार्जिन पट्टी है, बीच में ये वुडन टेक्सचर वाली माइका है और बीच में ये हमने टी पट्टी लगा रखी। दरवाजे ये सारे घर पे बने हैं। आज लगने के बाद देखते हैं कैसे दिखते हैं। तो यहाँ पे अपना जो भी ये टीवी पैनल, अलमारी और कैबिनेट बने हैं उसी के सेम कलर की माइका है मेन दरवाजे पे। ऐसे कुछ लगेगा दरवाजे। चटकनी कहाँ लगती है? ऊपर लगता है, बड़ा वाला इतना लंबा। उतना लंबा नहीं लगाना भाई, छोटा लगाना है। क्या छोटा रखा है? छोटा ही आ रखा, 4 इंच वाला, 4-5 इंच वाला। ना, इसमें तो लगता है 1214 इंच। अरे उतने पैसे नहीं है भाई मेरे पास, तुम्हें मजा कितना आया। होगा? 150 भी उससे ज्यादा मिलेंगे बस। नहीं आता है ऐसे, बहुत महंगा तीन ही आता तो है। लगने हैं। एक ही का लगता है। हैं? एक ही तो एक ही लगेगा लगता ना, है। एक ही लगेगा, ऊपर लगेगा बस। रूम में दरवाज़ा लगने के बाद और भी सही लग रहा है। अभी सब चीज़ें आपस में मैच हो रही हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा मिस्त्री है। जो दरवाजा बनाएंगे तो मिस्त्री से संपर्क करना। पहले सोचा नहीं था नहीं ऐसा बनेगा। पहले तो घर वालों ने मना करा ऐसे दरवाजे बनाने से, पर मुझे पता था कि कैसे बनेंगे ये दरवाजे। बाकी इस बारी हर चीज़ का ध्यान दिया है, कब्जों पे पूरे मास्किंग टेप लगा के, जिससे कि उनकी शाइनिंग बरकरार रहे। चलो जी, सारे कमरों में दरवाजे भी लग चुके हैं अच्छे तरीके से और छोटे मोटे अभी बहुत सारे काम बाकी हैं भाई। देखते हैं कब तक ये काम पूरे हो पाते हैं। बाकी अब आज के काम तो हुए पूरे, इसके बाद अब महाशिवरात्रि पूजन की तैयारियां करते हैं। हमें सबसे पहले मिट्टी के शिव पार्वती और नंदी जी को बनाना है और साथ ही एक धनुली बनानी है पैया की पातियों से। सबसे पहले यहाँ पे मिट्टी को एक बारी बारीक कर देते हैं। बचपन में हम इस वाले पर्व के लिए बहुत दिनों से इंतजार करते थे कि कब हम ऐसे मिट्टी के शिव पार्वती बनाएं, धनुली बनाएं। ऐसे मिट्टी के शिव पार्वती बनाने हैं हमें। कितनी अनोखी परंपरा है ना हमारे पहाड़ों की, और ये आज से नहीं बल्कि हमारे कई पूर्वजों से, कई पीढ़ियों से चले आ रही है। बाकी अभी पप्पा जी यहाँ पे तैयार कर रहे हैं धनुली। ये है पैया की टहनियाँ और इनमें ना बुरांस के छोटे छोटे कुटमुने लगा रखे हैं। जो फूल पूरा ना खिला हो उसको हमारे यहाँ कुटमुनो बोलते हैं। कुछ ऐसे करके तो चलिए जी, मिट्टी के शिव पार्वती और नंदी जी भी बनके तैयार हो चुके हैं। अब बस करते हैं पूजन की तैयारी। ओम हर 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 महादेव। चलो जी, इस साल की महाशिवरात्रि का पूजन भी कर लिया है पहाड़ी स्टाइल में। हमारे यहाँ कुछ ऐसे ही पूजन करते हैं। अब कल सुबह सुबह उठ के शिव पार्वती और नंदी जी को विसर्जित भी करना है उत्तरवाहिनी नदी में। बाकी अब इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड, हर हर महादेव।